हो जाए तो उस घड़ी को घड़ी की ही दुकान पर लेकर जाना। अगर घड़ी गड़बड़ हो गई है तो उसको घड़ी की दुकान पर ले जाओ। कपड़े की दुकान पर घड़ी ठीक नहीं होगी। आप किसी किराने की दुकान पर लेकर जाओगे तो किराने की दुकान पर वो घड़ी ठीक नहीं होगी। लोहार की दुकान पर ले जाओगे तो भी वो घड़ी ठीक नहीं होने वाली है। उस घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाओगे तो घड़ी वाला उसको ठीक कर देगा। उसी तरह घड़ी बनाने वाला मेरा शंकर है, पल बनाने वाला मेरा शंकर है, काल की गणना करने वाला मेरा शंकर है। नक्षत्र, पल, घड़ी, समय, तिथि, वार, माह, वर्ष, ये सब शिव ने बनाया। हम जब भगवान के पास में जाएं तो एक पल, घड़ी, नक्षत्र, समय सब जानकर हम भगवान की शरणागति में चले जाएं कि भगवान हमारा ये समय, हमारा ये पल, हमारी ये घड़ी, हमारा ये नक्षत्र, हमारा ये समय सुधार देगा। हम किसी ब्राह्मण के पास में जब पत्रिका दिखाने के लिए जाते हैं तो वो पूछता है कि आपका जन्म समय क्या है, आपकी जन्म तारीख आपने बताई तो जन्म समय है क्या। फिर वो पूछेगा कि ये रात का है कि सुबह का है कि दिन का है कि मध्य रात्रि का है। वो पूछेगा आपसे कि इसका समय क्या है, क्योंकि उसी समय से वो उसको सुधारने का प्रयास करेगा। उसी समय से वो नक्षत्र देखेगा, घड़ी देखेगा, पल देखेगा, समय देखेगा और फिर उसको संवारने का प्रयास करेगा। आप शिव के पास में जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जहां बैठकर आप कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, आप शंकर के पास में भले आप कुछ भी मत कहो जाकर, तो भी शिव के पास अगर आप पहुंचे हो और आपने अगर एक लोटा पानी शंकर को समर्पित करा है, शिव को अगर एक बेलपत्र समर्पित करी है, अगर एक पुष्प भी भगवान शंकर को चढ़ाया है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा समय बदल दो। बाबा तो खुद आपका समय बदल ही देता है। बाबा आपका समय खुद बदल देता है। अब आप उनसे निवेदन करोगे, विनती करोगे, निवेदन करोगे, विनम्रता भाव रखकर बाबा से कहोगे कि मेरा समय बदलो। शिव कहेंगे तुझे मैंने अगर तुझे यहां बुलाया है, मैंने अगर तुझको यहां आमंत्रित करा है, तो ये पक्का है कि तेरा समय बदलने वाला है। शंकर के द्वार, शिव की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के द्वार पर, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, गुरु के द्वार पर, भगवान की शरणागति पर जब व्यक्ति एक कदम रखता है तो समझ लो कि उसकी घड़ी सुधरना प्रारंभ हो गई। अब वो घड़ी धीरे धीरे, थोड़ा समय जरूर लगेगा। वो भी घड़ी वाला भी कहता है 2-4 दिन के लिए पटक के जाओ, तो क्या इसमें सेल ही तो लगाना है, तो क्या सेल तो मैंने लगाकर देख लिया पर सुधर ही नहीं रही है। हमने सेल भी लगाकर देखा पर घड़ी सुधरती नहीं है। तब भगवान कहता है कि मेरे पास में 7 दिन के लिए पटक दो। घड़ी वाला कहता है मेरे पास में लाकर 2-4 दिन के लिए पटक दो। वो घड़ी ले जाकर पटक दी। उसने क्या करा, उस घड़ी की जो मशीन थी ना, उसको निकालकर उसको पेट्रोल में डाल दिया। देखा है घड़ी सुधारने वाले को? तो घड़ी की जो मशीन थी उसको पेट्रोल में डुबा के रख दी। तो उसने कहा तूने मेरे सामने मेरी घड़ी की मशीन को निकालकर पेट्रोल में डाल दिया, तो कि ये डूबी रहेगी ना, तो इसके अंदर जो है ना सारा कचरा वो सब धीरे धीरे गल जाएगा। फिर मैं इसको रगड़ दूंगा और ब्रश से साफ करके इसके कचरे को साफ कर दूंगा। जैसे
घड़ी वाला घड़ी की मशीन को पेट्रोल में डुबा कर रखता है और बाद में ब्रश फेर कर साफ कर कर वो घड़ी को चालू कर देता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ भी कहता है कि अगर समय ठीक नहीं चल रहा है तो 7 दिन की शिव महापुराण में इस घड़ी को डुबा के रख दो, अपने आप को शंकर की कथा में डुबा कर रख दो, फिर मेरा बाबा इसको धीरे से साफ कर दो। थोड़ा समर्पण तो आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा समर्पण भाव तो आपको भी धारण करना पड़ेगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। भगवान से निवेदन आपको भी करना पड़ेगा, भगवान से विनय आपको भी करना पड़ेगा कि मेरी घड़ी थोड़ी बंद हो गई है, थोड़ा कर्जा बढ़ गया है, थोड़ा भगवान से जाकर कहना पड़ेगा कि मेरी घड़ी गड़बड़ चल रही है। पर प्रभु अगर मेरे दुख को, मेरे कष्ट को आप नहीं काटोगे तो कौन काटेगा? मेरे राम जी महाराज जब पृथ्वी पर आए और उनकी जब दुख की घड़ी आई तो उन्होंने दुख की घड़ी आने पर करा क्या था? जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो मेरे राघव जी ने उस दुख की घड़ी में क्या करा? सबसे पहले मेरे राघव जी ने एक ही काम करा कि 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने संतों के दरवाजे पर जाकर ब्राह्मणों के साधु जन, सन्यासी जन, ऋषि जन, जितने भी साधु सन्यासी ऋषि जितने भी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हैं उनके पास पहुंचे, उनके पास गए और फिर उनसे जाकर निवेदन करा। किसी सदगुरु के पास जाकर, किसी संत के पास जाकर, किसी साधक के पास जाकर, किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक के पास जाकर आप जब निवेदन करें तो कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक आपको मार्ग प्रशस्त कर देता है, आपका मार्ग बना देता है। शंभु राधे 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 आपके मार्ग को प्रशस्त कर देता है। राम जी महाराज का जब समय आया, 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो उस 14 वर्ष के वनवास के समय पर मेरे राघव जी पहले संत ऋषियों के पास में गए। संत ऋषियों के पास जाने के बाद मेरे राघव जी फिर भक्तों के पास से होते हुए समुद्र के तट पहुंच गए और समुद्र के तट पर जाने पर भी उन्होंने देखा कि अभी भी मेरा समय नहीं सुधरा है, उस समय को मुझे संवारना है। तब उन्होंने उसी समय भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करना प्रारंभ करा। शिव आराधना में अपना समय लगा। अगर समय संभल जाए आपसे अच्छा है, मना नहीं है, पर मान लो वो समय नहीं संभले आपसे तो आप शंकर की आराधना में, शिव की उपासना में, शंकर की शरणागति में उस समय को लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर की शरणागति में उस समय को लगाने का प्रयास करिए। किसी शिव मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो,
ये जरूरी नहीं है आपको कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में ही जाओगे। आप तो अगर आपके पास में कोई शिवालय है, आपके पास में कोई शिवालय है तो आप वहां चले जाइए, आप उस शिवालय की ओर जाइए। और उस शिवालय में जाकर अगर आप सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उस शिवालय में जाकर आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान उसको सुनेगा। पर एक निवेदन शिव महापुराण से आप अवश्य धारण करें। एक निवेदन शंकर की कथा से आप अवश्य धारण करें कि वो शिव के द्वार जाओ, मना नहीं है, पर किसी अन्य देवी देवता का अपमान हमको नहीं करना। अगर राम जी के द्वारे जा रहे हो तो शंकर का अपमान नहीं करना है, शंकर के दरवाजे जा रहे हो तो रामकृष्ण का अपमान नहीं करना। कल कथा में कहा था, ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृद मृद सोहे, चंदन मृद मृद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। कल कथा में आपको कहा था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों एक हैं, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। आप जाओ राम के दरवाजे पर, आप जाओ कृष्ण के दरवाजे पर, आप जाओ शिव के दरवाजे पर इनमें भेद नहीं करना है हमको। इनको हमें स्वीकार करना है। घंटाकर्ण से एक गलती हुई, घंटाकर्ण ने कह दिया कि मैंने जो ये घंटे बांध रखे हैं ना कानों में, ये इसलिए बांध कर रखे हैं कि मुझे कुछ दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। रिटर्न सही नहीं आ रहा है बाबू। दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। और जब दूसरे का शब्द मेरे कानों में ना जाएगा तो मैं शिव भक्ति दिल से कर सकता हूं, मैं शंकर जी की भक्ति को मैं अच्छे से धारण कर सकता हूं। अब घंटाकर्ण शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने कहा कि तुम जाओ वहां पर नारायण के बैकुंठ लोक में सुंदर भगवान की कथा हो रही है, हरि चर्चा हो रही है, जाओ जरा जाकर पहुंचिए, जाओ आप। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखो, कहीं भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई अच्छा कार्य चल रहा हो तो आपको वहां जाना चाहिए। हाँ, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सबसे निवेदन है कि घर में बैठकर सत्संग करो। कोरोना महामारी के चलते जब तक कोरोना महामारी चल रही है तब तक
जब तक गवर्नमेंट परमिशन ना दे, आज्ञा ना दे, तब तक अपने अपने घरों में रहो। अपने अपने घरों में रहकर आस्था चैनल के सम्मुख में बैठकर, फेसबुक यूट्यूब के सम्मुख में बैठकर आप भगवान की कथा का रसास्वादन करिए। और जब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी ये कोरोना से मुक्त हो जाए, तब आप निमंत्रण का भी इंतजार मत करिए। फिर आपको निमंत्रण की जरूरत नहीं है। फिर तो आपका मन पड़े तो आप उज्जैनी जाओ, आपका मन पड़े तो काशी जाओ, आपका मन पड़े तो आप त्र्यंबकेश्वर जाओ, आपका मन पड़े तो आप भीमाशंकर जाओ, आपका मन पड़े तो आप मल्लिकार्जुन जाओ। आप जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाओ। फिर आपका चित्त, आपका मन, आपका बुद्धि जहां आपको लेकर जाए वहां चले जाइए। आपका चित्त जहां लेकर जाए वहां चले जाइए। बस ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि आपकी जाना चाहिए वहां तक महाराज। आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका मन फिर वहां तक पहुंचना चाहिए। शिव पुराण की कथा कह रही है कि इस मन को परमात्मा तक ले जाना और उस परमात्मा के श्री चरणों में इस मन को विलीन करना, ये मूल है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। बाबा से अब जाकर निवेदन करेंगे, उसके चरणों में जाकर विनती करेंगे, उससे जाकर कहेंगे तो आपको सुख का भान अपने आप हो जाएगा। उससे आप जाकर कहेंगे तो सुख का अनुभव अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा, अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। घंटा कर्ण के कानों में घंटे बंधे हुए थे। वो घंटे लगाए इसलिए थे क्योंकि दूसरे की आवाज मेरे कानों में ना पहुंचे, दूसरे देवताओं का नाम मेरे कानों में ना पहुंचे। घंटे लगाने का कारण ही यही था। और जब घंटा कर्ण के कानों में जो घंटे बजे तो भगवान ने कहा जाओ जरा बैकुंठ जाओ। तो कि बैकुंठ में क्यों जाना है? घंटा कर्ण ने कहा बैकुंठ इसलिए जाइए कि वहां जाकर आप सत्संग करिए, वहां जाकर आप भगवान का सत्संग ग्रहण करिए, वहां जाकर आप हरि चर्चा ग्रहण करिए। जाओ तुम चले जाओ। घंटा कर्ण ने कहा मैं चले तो जाऊंगा, मना नहीं है, पर बात इतनी सी है कि मैं अगर सुनूंगा तो केवल आपका ही सत्संग सुनूंगा, आपकी ही चर्चा सुनूंगा, आपका ही नाम सुनूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं सुनूंगा। इसके सिवाय मैं कुछ सुनने वाला नहीं। भगवान कहते हैं घंटा कर्ण अब जहां जा रहे हो उसके अनुसार तुम्हें सत्संग तो श्रवण करना ही पड़ेगा ना। जाकर अगर बैठोगे तो कुछ सत्संग तो तुम्हें सुनना पड़ेगा ना। तो घंटा कर्ण ने कहा मेरे को सत्संग सुनने से दिक्कत नहीं है, पर मुझे बस आपका ही नाम श्रवण करना, मैं केवल आपके नाम में डूबना चाहता हूं।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, दत्त नाम में, भगवान के नाम में, तुम किसी भी नाम में डूब गए हो, अगर किसी नाम में अगर तुम डूब रहे हो तो ये पक्का है कि वो नाम आपको तार देगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बात बार बार वर्णन करी है कि कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला है। और कलयुग में अगर नाम की आधारशिला को लेकर चलोगे तो महाराज जीवन का एक सुख अपने आप कलिकाल में कुछ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो कि अनुष्ठान कर रहे हो कि दान कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उससे नहीं, कलयुग में केवल अगर कुछ आधार बनाकर चलना है अपने को तो वो भगवान का नाम है। आप राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े, उसका स्मरण करो, पर नाम आधार बनाकर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नाम की आधारशिला को बनाकर चलते। और यदि आपने नाम की आधारशिला को बना लिया तो जीवन वैसे ही सार्थक हो जाए। महाराज अभी कथा में वर्णन किया था, राम जी को दुख आया तो शिव के पास, भगवान कृष्ण के जीवन काल में जहां जहां पर भगवान कृष्ण को लगा कि हम यहाँ तकलीफ है, यहाँ परेशानी है, यहाँ कष्ट है, तब भगवान कृष्ण ने भी अगर जाप करा तो शिव का स्मरण करा, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करा, शिव स्मरण को धारण करा। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा। और महाराज मेरे राम मेरे कृष्ण केवल स्वयं के लिए पूजन नहीं कर रहे हैं, मेरे राम और कृष्ण ये आपको बता रहे हैं कि भगवान में भेद ना कर कर आप अगर शंकर की शरण में जा रहे हो तो उसका सुख आपको मिलेगा जरूर, उसका सुख आपको प्राप्त जरूर होगा। अगर आप शिव की शरण जा रहे हो तो वो निष्फल नहीं हो सकता, उसका फल आपके जीवन में अवश्य प्राप्त हो। इससे पहले जब कथा हुई तो उसमें भी आपको कहा था, मानसरोवर शिव महापुराण में कहा था कि एक लोटा पानी अगर आपने अनायास चढ़ा दिया, जैसे सोमनी के मुख से अनायास शिव शिव निकल गया, तो उसको महाबलेश्वर शिवलिंग का सुंदर बेलपत्र चढ़ाने का मौका मिल गया और वो बेलपत्र हाथ से छूट गया और उड़ के सीधे महाबलेश्वर पहुंच गया शिवलिंग के पास में। अगर एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प, कुछ भी आप अगर भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो उसका सुख तो मिलना है ना आपको, उसका एक आनंद तो आपको प्राप्त होगा। महाराज बार बार आवाज कम हो रही है, इसका सुख तो आपको प्राप्त होगा ना, इसका आनंद तो आपको मिलेगा ना। अगर आप परमात्मा को कुछ दे रहे हो तो उसका एक आनंद, उसका एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, आप अगर भगवान को भी आप मान लो कुछ नहीं दे सकते, मान लो आप भगवान को नहीं दे पा रहे, आप एक लोटा पानी भी भगवान को नहीं दे पा रहे, तो यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको प्यास लगी है, एक लोटा पानी उसको पिलाकर देख लिए, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। किसी को भूख लगी है, उसको आपने भोजन दे दिया, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। महाराज जैसे भगवान को दिया हुए का फल हमको प्राप्त होता है, उसी तरह हम जनमानस को देते हैं, उसका भी फल हमको प्राप्त होता है, उसका भी भाव हमको प्राप्त होता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा
निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वेना तोड़ी। आप बाबा से निवेदन तो करो, आप बाबा से विनय तो करो कि ये दुनिया भले मुख मोड़ ले पर मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मुझसे मुख ना मोड़े। और बिना भेद के आप भगवान का भजन करिए, बिना भेद के। घंटा कर्ण सत्संग में पहुंच गए, किसके कहने पर? जम के बोलिए जरा, भगवान शिव के कहने पर। घंटा कर्ण पहुंच गए सत्संग में, भगवान शंकर के कहने पर घंटा कर्ण पहुंच जाते हैं। और बैकुंठ में घंटा कर्ण पहुंचने के बाद सत्संग में बैठ भी जाते हैं। बैकुंठ में सत्संग श्रवण करने के लिए घंटा कर्ण बैठ भी गए। और जैसे ही वहां देव ऋषि नारद ने सत्संग कराना प्रारंभ करा और चालू हो गए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही नारायण नारायण चालू हुआ तो घंटा कर्ण ने अपनी मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दिया। अब नारायण नारायण रुक भी गया ना तो भी घंटा कर्ण ने मुंडी हिलाना बंद नहीं करी। अपना जो मुख है ना उसको हिला रहा है, वो कानों में जो घंटे बंधे हैं ना वो हिला रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव महापुराण में जिस घंटा कर्ण की कथा वर्णन करते हैं या भगवान शंकर के पार्षद की गण की कथा आती है तो स्कंद पुराण आदि कादिक में तो मन करता है कि ये माताएं भी जो कानों में घंटा पहनती है ना, वो क्या बोलते उसको, झुमकी है, तो वो घंटे की आकृति की होती है। तुम देखा उसको? ऐसी गोल गोल होती है, उसके अंदर से एक लटकन नीचे लटकती रहती है। तो ऐसा लगता है कि ये घंटा कर्ण की कथा से सीखकर पहनी होगी लोगों ने। तो उस समय पर लोगों ने घंटा कर्ण की कथा सुनी होगी ना, तो उससे कुछ सीखा होगा और सीख कर उस झुमकी को बनाया होगा। तो ऐसा लगता है कि घंटा कर्ण केवल शंकर की सुनता था, शंकर की आराधना करता था, बाकी के संसार से उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो माताओं को ये झुमकी इसलिए पहनाई जाती होगी कि तुम भी अपने पति की सुनना, परिवार की सुनना और संसार के लोगों की मत सुनना, अपने घर में रहो। हमको तो ऐसा महसूस होता है कि ये झुमकी इसलिए बनाई होगी कि तुम्हारे कान में ये बजती रहे और तुम अपने परिवार की, अपने पति की और अपने घर की सुनो, किसी निंदा करने वाले की नहीं। कोई अपशब्द कह रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, हमें उसकी नहीं सुनना है, हमें उससे मतलब नहीं रखना, हमें तो हमारे भगवान से मतलब रखना, हमें हमारे परमात्मा से मतलब रखना। घंटा कर्ण वापिस लौट कर आ गए। अब एक दिन घंटा कर्ण बैठे थे भगवान शंकर के पास में और ज्ञान की बातें प्रारंभ हुई। और ज्ञान की बातों में प्रारंभ होते होते घंटा कर्ण ने शंकर जी से कहा, प्रभु
अगर मुझे मेरा मोक्ष चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा, किस जगह पर जाकर मैं भगवान का भजन करूं, आपका स्मरण करूं, आपके मंत्र जाप करूं? क्या मैं कैलाश पर बैठकर करूं? और कैलाश भी एक हो तो चल जाए, पंच कैलाश है। कितने कैलाश? पंच कैलाश, 5 कैलाश है। अगर मैं किस कैलाश पर जाकर, मैं किस कैलाश की ओर जाकर मैं आपका भजन करूं, मैं किस ओर जाकर भगवत स्मरण करूं और किस मंत्र का जाप करूं? अब भगवान शंकर के बुद्धि में आया, भगवान शंकर के मन में आया कि आज फंसा बेटा। अब घंटाकर्ण आज फंसा। घंटाकर्ण ने पूछा कि मेरा मोक्ष कैसे हो, मैं क्या करूं कि मेरे मुक्ति का उपाय हो जाए और मेरा जो ये स्वरूप है उसको छोड़कर मैं अच्छे स्वरूप में भगवान का पार्षद बन जाऊं। क्या करा जाए? तो भगवान शंकर ने कहा इसके लिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि भगवान विष्णु की भक्ति करना पड़ेगा। देखिए, राम शंकर जी के पास भेज रहे हैं, शंकर जी राम जी के पास भेज रहे हैं। मेरे कृष्ण पांडवों को शिव के पास भेजते हैं और शिव जब पांडवों पर प्रसन्न हो जाते हैं, पांडवों पर जब भगवान शंकर केदारनाथ जी में पांडवों ने तप करा, आज भी पांडवों की मूर्ति केदारनाथ के मंदिर के अंदर बनी हुई है। महाराज शंकर जी का, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओगे तो इधर और उधर दोनों साइड पे पांडवों की मूर्ति आपको मिलेगी। तो जब भगवान कृष्ण पांडवों को शंकर की शरण भेजते हैं और शंकर भगवान जब प्रकट होते हैं तो पांडवों को वापिस कृष्ण की शरण में भेज देते हैं। पांडव केदारनाथ जी होते हुए बद्रिकाश्रम गए। मतलब शंकर ने वापिस भगवान नारायण का रास्ता दिखा दिया और नारायण के रास्ते से होते होते फिर वापिस बैकुंठ के रास्ते की ओर आगे बढ़ते गए, व्यास गादी के पास में से निकलकर। तो इस चीज का अनुभव आप करिएगा जरा कि मेरे शिव राम और कृष्ण के पास भेज रहे हैं, नारायण के पास भेज रहे हैं और नारायण भगवान शंकर के पास भेज रहे हैं। और सरल भाषा में समझ लो, गेंद, फुटबॉल, तुम उस पार्टी के हो चाहे इस पार्टी के हो, गेंद जिसने उस खाने में जाली में डाल दी है, लात मारकर गोल हो गए हो मतलब गोल हो गया, मतलब हो गया, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, गेंद एक ही है। पर मार्ग 2 बना दिए कि इस मार्ग में जाओ गेंद, चाहे उस मार्ग में जाओ, पर मारने वाले मारते 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 उस गेंद को आखिरी में किसी ना किसी गोल में फेंक देते। उसी तरह परमात्मा एक है, मेरा नारायण एक, मेरा राम एक, मेरा कृष्ण एक, मेरा शिव एक, भगवान एक है। भगवान अनेक नहीं हुए, भगवान एक ही है। महाराज चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यहीं। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यहीं। दोनों नाम से मिलता विश्राम यहीं, दोनों नाम से मिलता विश्राम। तुम चाहे राम कह लो, तुम चाहे कृष्ण कह लो, तुम चाहे शिव कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो भजो, पर भजो उसको पाने के लिए भजो। जाओ, चले जाओ। अब घंटाकर्ण ने पूछा कि प्रभु मेरे मोक्ष का उपाय, भगवान विष्णु ने जान लिया इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इसको अब भगवान विष्णु के पास भेजना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो नारायण की सेवा करने वाले हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा करने वाले हैं,
जो मेरे राम जी की सेवा करने वाले हैं, जो दत्त की सेवा करने वाले हैं, जो हरि विठल पांडुरंगा की सेवा करने वाले हैं, बहुत कड़े से कड़े परम भगवदीय वैष्णव से भी पूछना कि तुम्हारे पूर्वज शंकर के उपासक थे कि नहीं, शिव की आराधना करी कि नहीं करी। वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए तिरुमाला पर जाइए तो कपिलेश्वर महादेव जमीन नीचे पे बैठे हैं। ऊपर तिरुपति में मेरे वेंकटेश भगवान हैं तो नीचे मेरे कपिलेश्वर महादेव हैं। अगर नाथद्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करने जाइए तो एक लिंग जी वहीं पास में विराज रहे महाराज। बद्रीनाथ दर्शन करने जाइए तो केदारनाथ पास में विराज रहे महाराज। अगर द्वारकाधीश का दर्शन करने जाइए तो सोमेश्वर और नागेश्वर वहीं विराज रहे महाराज। अब जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, पर मेरा शंकर से दूर नहीं जा सकते। मेरा शिव हर जगह पर विराजमान, मेरा शंकर हर पल हर घड़ी हर क्षण हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह पर। ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां शिव नहीं, जहां शंकर नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा जितनी देर की मिले उतनी देर की मौन रहकर चुप रहकर आनंद के साथ सुनना, क्योंकि हम बाबा से बात करने आए हैं। ये शिव पुराण नहीं है, ये मेरे शंकर का आमना और सामना है, मेरे शिव से कहने के लिए। आपके हृदय की बात शिव महापुराण के बीच में जब जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हो तब आप अपने दिल की बात बाबा से कह देना, नेत्र बंद कर। आप बाबा से विनती कर लेना उतनी देर में कि बाबा मेरे मन की कामना लेकर मैं आया हूं, मैं आपसे निवेदन कर कर इस कथा को आस्था चैनल पर सुन रहा हूं, मैं फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा हूं, मैं इस पावन कथा को श्रवण कर रहा हूं। बाबा आपको इसको पूर्ण करना, हमें व्यर्थ का समय किसी अन्य बातों में लगाकर नहीं निकाल देना। जहां बैठो, आप चाहे टीवी के सम्मुख में हो चाहे मोबाइल के सम्मुख में, आप चाहे जहां बैठकर सुन रहे हो, बस एक चित्त लगाकर एक एकाग्रता का आनंद लेते हो। महाराज भगवान शिव की कथा करो। शिव घंटाकर्ण ने विचार करा, भगवान शिव से निवेदन करा, शंकर भगवान ने उस बात को तुरंत कहा। घंटाकर्ण ने निवेदन करा, हे शिव, हे शंकर, आप बताइए बाबा मेरे को कहां जाना है। भगवान ओगड़दानी ने कहा तुम्हें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तुमको मोक्ष दे सकते। जाओ। क्या मोक्ष मेरे शंकर भगवान कैलाशपति नहीं दे सकते थे? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। तो मोक्ष तो मेरा शंकर तुरंत दे देते, मेरे ओगड़दानी तो मोक्ष के देवता तुरंत प्रदान कर देते। यमराज उनका, धर्मराज उनका, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव मृत्यु और मोक्ष तो तुरंत दे देते, पर उन्होंने भगवान विष्णु की ओर भेजा, वहां जाइए। वहां चले और भगवान के पास में भेजा। घंटाकर्ण पहुंचे और घंटाकर्ण जैसे भगवान के पास में जा रहे हैं तो भगवान शंकर ने पूछा, वो घंटाकर्ण पूछ रहे हैं कि मैं किस जगह पर जाकर तप करूं, किस जगह पर जाकर साधना करूं जहां पर मुझे भगवान विष्णु मिल जाए। शिव कह रहे हैं कि भगवान विष्णु को पाना। जाओ तुम। कहा? शंकर जी ने कहा एक काम करो, बद्री वन में चले जाओ।
बद्रिक वन में, हाँ बद्रिक वन में क्या है, वहां तो कांटे कांटे हैं, बेड़ की झाड़ियां, बेरों की छोटी छोटी झाड़ियां, और वो कांटे मेरे शरीर में लगेंगे। भगवान बोले जाइए बद्रिक वन में जाकर और आप तप करिए। बद्रिक वन में घंटाकर्ण पहुंच गए और घंटाकर्ण ने जाकर बद्रिक वन में बैठकर जब तप साधना करना प्रारंभ करी तो मेरे नारायण को आकर बद्री विशाल के रूप में दर्शन देना पड़ा उस घंटाकर्ण के। क्या मोक्ष शिव नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। अब भगवान विष्णु का, मेरे बद्री विशाल का, मेरे नारायण का दर्शन उस घंटाकर्ण को हुआ। तो घंटाकर्ण ने जैसे ही बद्री विशाल का दर्शन करा, जैसे ही बद्रीनाथ का दर्शन करा, जैसे ही मेरे नारायण का दर्शन करा, नारायण का दर्शन करते से नारायण ने उस घंटाकर्ण से कहा, घंटाकर्ण किसके लिए तप कर रहे हो? घंटाकर्ण कहते हैं प्रभु जी आपका तप कर रहा हूं। तो भगवान नारायण ने कहा तू तो कभी मेरा नाम ही नहीं लेता था, जब तू मेरा कभी नाम लेता ही नहीं था तो फिर तप कैसा? भगवान घंटाकर्ण ने कहा मेरे स्वामी भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा था कि तुम नारायण की आराधना करना, वो तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। मैं आपकी आराधना करने आया हूं, मैं आपके चरणों में आया हूं, मैं आपको निवेदन करने आया हूं। तो भगवान बद्री विशाल ने पूछा क्या चाहते हो घंटाकर्ण? घंटाकर्ण कहने लगे अब मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए मुझे। फिर वही वाली बात आ गई जो सूरदास जी ने पद में लिखा, कहा करऊं मैं बैकुंठ के जाए, मैं बैकुंठ जाकर करूंगा क्या? वहां पर ना तो गौएं हैं ना गोपाल है, ना वहां पर गौएं हैं ना गोवर्धन नाथ है, ना वहां पर यमुना है। मैं बैकुंठ जा, कहा करऊं मैं बैकुंठ के जाए, मेरे को बैकुंठ नहीं जाना। तो सूरदास जी का पद अब यहां काम कर रहा है। यहां पर स्वयं घंटाकर्ण कह रहे हैं कि मुझे अब मोक्ष नहीं चाहिए, अब मुझे मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। जैसे माता कुंता ने, जैसे माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया कहां जा रहे हो? कन्हैया कहने लगे द्वारका वापिस जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे यहां कुछ मतलब नहीं है, तुम राजमाता बन गई, राज सिंहासन मिल गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मुझे द्वारका जाने दो। इतने में माता कुंती ने कहा कृष्ण रुको, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ आप बड़ी हो, मैं छोटा हूं, भतीजे को देना चाहिए कि भतीजे से लेना चाहिए? अरे भतीजे को तो देना चाहिए और तुम लेने की बात कर रही हो। इतने में माता कुंता ने कहा सुनो कृष्ण मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए मुझसे? आप कुछ बस मुझे अगर देना चाहती हो तो भगवान कृष्ण से कुंता कर रही है, माता कुंती कर रही है कि दुनिया भर का जो दुख है वो मुझे दे दो, मुझे दुख दे दीजिए। क्यों? भगवान कृष्ण ने पूछा किस कारण से? माता कुंती कहती है कन्हैया अगर तू सुख देकर मुझसे दूर हो जाता है तो वो सुख मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दुख में तू मेरे साथ में तो बना रहेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण तू मेरे साथ तो है। क्या करूं ऐसे में सुख का? तो घंटाकर्ण ने कहा मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, अब मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं। क्या चाहिए? घंटाकर्ण ने कहा यहीं बद्री विशाल में रहूंगा। ठीक है, और बोल। प्रतिदिन शिव के कहने से आपका भजन करूंगा और आपके कहने से शंकर के दर्शन करने केदारेश्वर जाऊंगा। भगवान ने कहा बहुत बहुत आनंद का विषय है जो तू रहेगा बद्रीनाथ में, शिव जी का दर्शन करने जाएगा केदारनाथ में, केदारनाथ जी से वापस आएगा तो मेरे लिए क्या लेकर आएगा? क्या लाएगा? घंटाकर्ण कहते हैं प्रभु उधर का प्रसाद इधर लाऊंगा, इधर का प्रसाद उधर ले जाऊंगा, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप में से कितने लोग बद्री विशाल गए हैं? गए सब? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप में से कई लोग बद्री विशाल गए होंगे, बद्री विशाल का दर्शन करा होगा। जब बद्री विशाल का हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बद्री विशाल के जब हम दर्शन करते हैं बद्रीनाथ जी के, तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब बद्रीनाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो राइट में इधर जब परिक्रमा चालू करते हैं तो इधर साइड में अगर दर्शन करेंगे तो माता लक्ष्मी जी विराजमान है।
करें दर्शन बद्रीनाथ में। इधर माता लक्ष्मी जी विराजमान है, और जब परिक्रमा कर कर हम इधर साइड आते हैं तो वहां पर घंटाकर्ण भगवान विराजमान है, जिन्हें आज तक जो भगवान शंकर के कहने पर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, और विष्णु का प्रसाद ले जाकर केदारेश्वर को देते हैं, और केदारेश्वर का प्रसाद ले जाकर बद्रीश को देते हैं। अब देखिए शिव के गण का स्वरूप भाव देखिए कितना प्रबल होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, बहुत ध्यान देना महाराज, रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का है, वो आप सबके कार्य का है। रात्रि होने पर वो गणों के कार्य का है। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है। आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्होंने चूरमा बनाया होगा, बाटा सेक कर, रोटी सेक कर, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर जो मलीदा, जो चूरा तैयार करा होगा, चूरमा बनाया होगा, उस चूरमे का नियम है कि संकट सोमवार का, 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है, उसको उसी दिन रात्रि होने से पहले, अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे से पहले पहले उस चूरमे का प्रसाद, आप क्या कोई भोजन करने आ रहा है संकट सोमवार के उद्यापन में, कोई 16 जोड़े आ रहे हैं, उनको आप दे दीजिए, कोई आ रहा है उसको प्रदान कर दीजिए, पर उस प्रसाद को दूसरे दिन तक नहीं रखा जाता। और यही बात पहले भी कथा में कही कि शंकर भगवान के इस शिव महापुराण पर जो 6 दिन तक बेलपत्र चढ़ती है वो औषधि का काम करती है। तो जो बेलपत्र आपको कहीं से प्राप्त हो जाती है, शिव पोथी की, शिव महापुराण में से कहीं से मिल जाती है, तो उस बेलपत्र को रात भर नहीं रखा जाता, उस बेलपत्र को रात से पहले शरीर कष्ट के लिए उसको चबा चबा कर खा लिया जाता है। और जो 7वें दिन की बेलपत्र होती है, उस बेलपत्र को हमेशा के लिए अपने घर में, अपने पूंजी के स्थान पर, अपने पुण्यमय आनंद के स्थान पर, जहां वैभव धन संपदा रखते उस स्थान पर उसको लाल वस्त्र में रख दिया जाता है। कितना भाव है महाराज। 6 दिवस की औषधि है, सप्तम दिवस का खजाना। शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिव को समर्पित कोई वस्तु है, शिव को चढ़ी हुई प्रसादी है, वो आपकी रखो, धारण करो, पर रात्रि होगी उस पे गणों का हक है। शंकर भगवान के गणों का हक क्यों हम लें? घंटाकर्ण बद्रीनाथ के उस मंदिर के पावन प्रांगण को अब छोड़ना नहीं चाहते। शंकर भगवान एक बार अगर नारायण भगवान के चरण पकड़ा देते हैं, और नारायण भगवान एक बार शंकर भगवान के चरण पकड़ा देते हैं, तो वो चरण फिर इतनी जल्दी छूट नहीं पाते हैं। बड़ा मुश्किल है फिर छूटना। जब सारे संताप, सब दुख हमारे जीवन से मिट जाता है, तब हमें भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का पथ दिखाई देने लगता है कि अब मेरे पास में भगवान ने सब दे दिया। अब मेरी गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया, जमीन भी हो गई, जायदाद भी हो गई, मेरा छोरा छोरी को ब्याह भी हो गया। अब जब बच्चों का ब्याह हो जाता है तो घर में क्या सोचते हैं माता पिता, अब मैंने सब कर लिया, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि गंगा जली और खोल लो। तो किसी ने पूछा गंगा जली नहीं खोली है? अभी तो रख रखी है, अभी मेरे बच्चों का सबका ब्याह प्याह हो गया, अब मैं फ्री हो गई, एक बार भागवत करा लूं, शिव पुराण करा लूं, रामायण करवा लूं, ये करवा लूं। मतलब अब उसके मन में ये आ गया कि अब मुझे भक्ति का पथ पकड़ना है, अब मुझे सत्संग की ओर जाना है, अब मुझे भजन की ओर जाना है। और भजन सत्संग की ओर में अग्रसर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा
पर झोली भरी देखी वो शिव है, पीछे नहीं हटता ध्यान। आप जाकर उससे निवेदन तो करो। एक माता ने लिखा है अपने हृदय का भाव, बहुत सारे पत्र हैं जो पढ़ सकेंगे वो वर्णन करेंगे। गुरुदेव 12 जिला राजस्थान से हैं। नरेश कुमार जी राठौर 12 राजस्थान से। आप ही हैं? जरा माइक देखिए, हो जाएगा। देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, माइक आ रहा है आपके पास में। गुरुदेव, हमारे जीवन में बहुत सकारात्मकता का भाव इस शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत प्रकट हुआ। गुरुदेव क्या कृपा करी बाबा ने। कहाँ से आए जी? 12 राजस्थान जी। कैसे आना हुआ आपका? बस बाबा ने बुला लिया जी। आपने लिखा है, सगाई का वर्णन करा है इसमें जी। मेरे बेटे की सगाई के लिए हम काफी प्रयासरत थे जी, और कई सारी परेशानी आ रही थी जी। मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चे ने जी व्रत किया पशुपतिनाथ का जी, और अभी 5वां व्रत पूरा होगा 31 जनवरी को। 31 जनवरी को 5वां व्रत होगा। उसके पहले ही जी, मतलब हमारी मनोकामना पूरी हो गई। बस बाबा ने कर दिया ना, बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। बस बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा की ऐसी ही कृपा बनी रहे। और आज मेरे विवाह की 29वीं वर्षगांठ भी है। बधाई हो आपको बहुत। इसी अवसर पर हमें बहुत पुण्य प्राप्त हुआ है। बधाई बधाई, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज जी। ये पत्र है, मैं प्रेरणा रेकवार शक्ति नगर भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। कहाँ पर है? वहीं की वहीं दे दो माइक उधर। प्रेरणा जी रेकवार, माइक उधर दे दीजिए। भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। आपने लिखा है पत्र में दीदी कि 30/10/2021 को अक्टूबर को बाबा कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आई थी। जी गुरुजी। मेरे दादी जी की अटूट आस्था एवं विश्वास ने मुझे इस पवित्र धरा पर बुलाया था। गुरुदेव, कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं। एक नहीं, उन्होंने मेरी 3 मनोकामना पूर्ण करी। जी गुरुदेव, 3 महीने से पहले ही उन्होंने मेरी सारों मनोकामना पूरी कर दी। कौन कौन सी मनोकामना थी बेटा? अपने जोड़े के साथ आपके दर्शन के लिए आई हूँ। पहली मनोकामना कौन सी थी? शादी की। शादी की। बधाई हो दादी जी आपको। ने मुझे बोला था कि आप कुबेरेश्वर धाम में मांग के आओ, आपका जोड़ा जरूर बनेगा। हो गई शादी? जी, आज आए हैं मेरे साथ। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई। मई में शादी निकली है। मई में शादी निकली है। जी। अरे बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा हो। यहाँ से बधाइयाँ। दूसरी क्या मनोकामना थी? चाची जी को 5 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनका मिसकैरेज हो जाता था बार बार। ठीक है। लेकिन उनका जब मैं यहाँ से मान के गई तो 2 महीने के अंदर ही झोली भर दी बाबा ने। गोदी भरा गई है? जी। हर हर महादेव। और तीसरी मनोकामना मेरे जिया जी का कोई व्यापार नहीं था, किंतु यहाँ से जाने के बाद उनका 10 दिन के अंदर, मैं बता नहीं सकती, उन्होंने खुद व्यापार शुरू कर लिया। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है जी बहन। नीचे लिखा है, जमाने के लोग बोलते हैं सीहोर के
लल्ला ने बहुत बड़ा पागल खाना खोल रखा है और मैं बहुत धन्य हूँ कि मैं इस पागल खाने की मरीज हूँ। जय हो। गुरुदेव, मेरा आपसे विनम्र निवेदन था श्री कि जी मेरी महाराज। माताजी नहीं है तो मेरे पिताजी क्या मेरा कन्यादान अकेले कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते बाबू? उसमें कोई पिता पिता है, ऐसा नहीं है। जी। पिता कन्यादान कर सकते हैं। आप भाव से, प्रेम से बाबुल से वह क्यों छीनो? क्योंकि पिता अगर कन्यादान करता है, माता भले नहीं है पर जगत जननी माँ तो सारी दुनिया में विराजमान है। ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ मातृशक्ति ना हो, माँ ना हो। तो ये ब्रह्मांड में शंकर और पार्वती आधे आधे हैं। जी। भले माता चली गई पर पिता के साथ आज भी माँ मौजूद है, वो कन्यादान कर सकते हैं। और उस कन्यादान का हक अपने पिता को जरूर दीजिए, जिससे उनको भी एक नरक होता है 94 वृत्ति में जो चल रहा होता है। मेरे शंकर के गण वो आपके हृदय की बात शिव तक पहुंचा देते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जब भगवान शंकर से कुछ कहते हो, आप शिव से जब विनय करते हो, निवेदन करते हो, अर्चना करते हो, तो शिव के गण उस जगह से आपकी चित्त की बात को भगवान शंकर तक भेज देते। शिव अर्चना तक, शंकर के दरवाजे तक पहुंचा देते। और एक बात अपने जीवन में जरूर उतारिएगा महाराज, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 3 जगह पर अगर आप कोई चीज दान करते हो, दीप दान करते हो, दिया लगाते हो, या आप कोई पुण्य का कार्य करते हो, सत्कर्म करते हो, तो वो कभी घटता नहीं, वो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए शायद हमारे यहाँ आंवला जो नवमी होती है उसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, क्योंकि आंवला नवमी का मतलब कि यहाँ आंवले के वृक्ष के नीचे जो दान करा गया, पुण्य करा गया, सत्कर्म करा गया, वो घटता नहीं है। पीपल के वृक्ष के नीचे करा गया पुण्य का कार्य, सत्कर्म, भगवान का भजन, स्मरण, दीपदान आदि का जो वर्णन है वो कभी घटता नहीं। या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म कभी घटता नहीं। बराह पुराण वर्णन करती है पीपल के वृक्ष की गणना, बेलपत्री के वृक्ष की गणना, आंवले के वृक्ष की गणना, कि इन वृक्षों के नीचे अगर आपने भूल से भी भगवान शंकर का गुणगान गाया है, इन वृक्षों के नीचे आपने भूल से भी अगर शंकर का एक नाम उच्चारण कर लिया है, शिव के नाम का स्मरण कर लिया है, तो जीवन में तुम्हारे मुख से निकला हुआ वो शंकर का नाम कभी समाप्त नहीं हो सकता। वो 1000 गुना बढ़कर ही मिलता है, 1000 गुना बढ़कर ही मिलता है। अभी आप कौन सी कथा सुन रहे हो? शिव गण शिव महापुराण की कथा, शिव गण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। अब ये कथा तो कल विराम हो जाएगी और आगामी जो कथा है वो 7 फरवरी से प्रारंभ होगी। कितनी फरवरी से होगी? 7 फरवरी से होगी। उसका भी समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 तारीख से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और वो गुप्त नवरात्र चलेंगे और उसी बीच में 7 फरवरी से शिव महापुराण प्रारंभ होगी।
तो उस शिव महापुराण का नाम रखेंगे श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा। क्योंकि गुप्त नवरात्रि शिव महापुराण की कथा पिछले वर्ष बात चुके हैं। आप लोग अगर YouTube पर निकालेंगे तो गुप्त नवरात्रि शिव महापुराण की कथा पहले बच चुकी है, सती शिव पुराण की कथा पहले बच चुकी है, पार्वती शिव पुराण की कथा पहले हो चुकी है। तो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा, क्योंकि नवरात्रि भी हैं और उस बीच में आद्य शक्ति माता लक्ष्मी का एक स्वरूप जो सरस्वती के रूप में है, जो पार्वती के रूप में है, उनका एक आनंद स्वरूप अपन श्रवण करें। जिनका पैसा कहीं डूब गया, नहीं निकल रहा हो, कोई कर्जे में आ गया, उसका क्रम अपन उसमें श्रवण करेंगे। उसमें जो बच्चे रोग से ग्रसित होते हैं उसके लिए भी अपन उसमें श्रवण करेंगे। बड़े बड़े सुंदर, वैसे तो एक माँ ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है कि किसी माता ने लिखा है, दो पत्र बड़े सुंदर हैं, देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है। एक माता ने ग्राम शिवपुर, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो स्मरण करें। उन्होंने लिखा है, गुरुजी पशुपति व्रत की महत्वता क्या होती है, कोई मुझसे पूछ ले। मेरी छाती में एक गठान हो गई थी, पत्र में लिख रही है मां। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कि ग्राम शिवपुर, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद से ये पत्र है, अनीता यादव शिवपुर। तो पशुपति नाथ का व्रत प्रारंभ करा गुरुदेव, और गुरुजी जैसा आपने बताया है कि शंकर के मंदिर का जल का स्मरण करें, उसका पान करें, वो मैंने किया और व्रत धारण किया। 2 व्रत पूर्ण हुए थे गुरुदेव, और डॉक्टर को जब दिखाने के लिए गए तब गठान गायब हो चुकी थी, ऑपरेशन कैंसिल हो गया था। ये पत्र में है। और एक बहन ने और सुंदर बात बड़ी बड़ी भाव से लिखी है महाराज। राहुल राठौर, अवंतिका राठौर, आप ही हैं बेटा, माइक दीजिए। आपने लिखा है, बहन लिखी, ग्राम लिखी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से मैं आई हूं। हमारी बेटी का जन्म हुआ था, तब उसके दोनों पैर तिरछे हो गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, माइक पहुंचा आपके पास? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। हाँ जी, बेटी अब कैसी है आपकी? बहुत बढ़िया है। सब यही कहते थे कि बेटी अपंग है, कोई कर नहीं सकता। मैं बहुत रोई, मेरे बहुत हिम्मत टूट गई थी कि मेरी बेटी ऐसी पैदा हुई। पर आपने जो उपाय बताया था पार्थिव शिवलिंग का, मैंने वो किया। मेरी बेटी अब बहुत अच्छी है। देखो ये रही मेरी बेटी। आइए बेटी आपके, बाबा बहुत बहुत बधाई। पाँव अच्छे हो गए उसके? बहुत अच्छे हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि मैंने 2 लड़कियों के ऑपरेशन किए, लेकिन आपकी लड़की के ऑपरेशन की नौबत नहीं आई है। और आपके बाबा की कृपा से मेरी बेटी के पैर बहुत अच्छे हो गए। बधाई आपको बहुत बहुत। अब चिंता न करिएगा और रोइएगा भी ना, बाबा पर भरोसा करिए। कुबेर भंडारी बैठा है, इसमें आपने लिखा है, मेरी दोनों बेटी के, मैं दोनों पैर मेरी बेटी के साथ में, इसके दोनों पैर विकलांग हो गए थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। पर बाबा पर विश्वास कर कर आपके बताए उपाय करना प्रारंभ करा और मेरी बेटी के दोनों पांव ठीक हो गए। श्री शिवाय। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठिए। श्री शिवाय नमः। शिव आराधना का फल ही है।
शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। मेरा फिर निवेदन है, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो और जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर अगर शिव पुराण सुन रहे हो, तो आपसे दिल से कहता हूं, कहीं पर भी बैठकर आप शंकर से एक बार दिल से कह कर देखो साहब, ये मेरा विश्वास कहता है खाली तो नहीं छोड़ेगा। ये झोली जब भर दे तब तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाना, इतना विश्वास कहता है मेरा। जब वो दे दे तुमको झोली में तब आना। कुबेरेश्वर धाम आने की जरूरत नहीं, कोरोना महामारी में अपने घर रही है। कल भी एक बच्चे ने मैसेज करा कि गुरुजी आप सबको कुबेरेश्वर धाम से भगाते हो, यह हमको अच्छा नहीं लगता। सारे महाराज कहते हैं कि हमारे यहां आओ और तुम भगा देते हो, ये कोई अच्छी बात है? मेरा निवेदन है, जब तुम्हारा दिल पूर्ण तरह से मेरे शंकर का हो जाए और तुम्हें लगने लगे कि हां मेरा शिव है और वो मुझे संभाला हुआ है, तब जब तुम्हारा मन कर जाए तब दिल से आ जाना इस कुबेरेश्वर धाम में, दिल से आना, मना नहीं है। कौन जानता है महाराज, आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी, एक छोटे से छोटा बच्चा भी शंकर की स्तुति में डूबा है। जितने आप बैठे हो, आपके घर के भी बच्चे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि अपने अपने बच्चे जो भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, आप उनका चित्र, उनका वर्णन भेज सकते हो। एक पूना की बेटी, कोई पूना की छोटी सी गुड़िया है, और एक मेरे सीहोर की बेटी, कोई वो केक बनाते हैं छाबड़ा परिवार, उनकी बच्ची ने, और एक कहीं बंगाल का बच्चा है उसने। जरा उनके विचार सुनिए। उन बच्चों के इतने इतने से बच्चे हैं जिनके भी मुंडा में दांत दूध के नहीं टूटे, और उनके शब्द सुनिए जरा। मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल वालों से, भले 1 मिनट के लिए ये शिव कथा भले कट जाए, पर उन तीनों बच्चों ने जो अपनी स्तुति बोली है, उस स्तुति को जरा टीवी चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सुनाइए कि बच्चों में शिव स्तुति कैसे जागी है, वो देखिए। चालू करिए आवाज बढ़ाकर। टीवी पे आई उसकी आवाज, ऑडियो नहीं जा रही है क्या? बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। इन तीनों बच्चों ने, उनके ऑडियो जब चालू हो तो जरूर बताना बाबा। मैं कहूंगा इन बच्चों ने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो जाप कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव तक पहुंचाई, भगवान शंकर, और शिव भजन, शिव स्मरण, शिव की भक्ति। महाराज शिव महापुराण की कथा करिए आप दिल से। जिस दिन देवाधिदेव महादेव कह दे, आप दिल से जब देवाधिदेव महादेव आपकी सुन ले, तब बाबा की शरणागति अवश्य ग्रहण करिए, एक बार जरूर जाइए। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर के गण, भगवान शिव के गण
आपके हृदय की बात शिव तक पहुंचा देते हैं। आपके चित्त की बात भगवान शंकर तक पहुंच रही है। और निवेदन केवल ये नहीं कि आप कहीं पर भी बैठकर, जहां आपकी मर्जी पड़े वहां बैठकर, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, वहां से भी आप अपने दिल से शिव को याद करो, एक बार मन से याद करो और हृदय से बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान से कहो। एक शिव के, भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश, इनको जो मस्तक लगा, सारी दुनिया ये जानती है कि किसका लगा है। जम के बोलो जरा, हाथी का। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा, अगर भगवान गणेश जी महाराज को हाथी का मुख लगाया है तो शिव जी का नाम होना था गजपति। क्या नाम होना था? गजमुखी, गजपति। फिर शिव जी का नाम क्या है? गणपति, गणेश, गणनायक, गणाधिपति। कारण क्या है? कई लोग हस्तक्षेप करके बोल देते हैं, बताओ शंकर भगवान ने अपने बेटे का मुख जोड़ने के लिए और कह दिया, जो मां अपने बच्चे से मुख मोड़ कर सोई हो उस बच्चे का सिर काट कर लिया। उस बच्चे का शीश काट कर लिया। ये शंकर भगवान ने आज्ञा दी। पर कोई शिव महापुराण के सुंदर लेखों को जाने तो, शंकर के सुंदर संवादों को, गणेश पुराण को उठाकर देखिए, एक एक संवाद को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर भगवान ने क्यों कहा कि जाओ, जो मां अपने बच्चे का पीट कर कर सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर लिया। क्योंकि वो बच्चा कोई साधारण नहीं था। वो बच्चा कोई साधारण नहीं था। वो बच्चा भगवान शंकर का एक गण था। कौन था वो? शिव का एक गण, जिसने एक बार देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी। गणेश पुराण का बड़ा सुंदर संवाद। भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे देवाधिदेव महादेव, हे भगवान शिव। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है नंदी, आज क्या हो गया तुमको, क्या कहना चाहते हो? नंदी कहते हैं, प्रभु हमारे बीच में एक सुंदर गण रहता है, उस गण का जो मुख है ना वो थोड़ा लंबा सा है। वो मुख थोड़ा लंबा सा है महाराज। अच्छा, अब शिवजी बोले कि अगर मुख लंबा है, और ये वर्णन तुलसीदास जी भी लिखते हैं अपनी रामचरितमानस में, किसी का मुख लंबा, कोई का मुख चौड़ा, कोई के हाथ जाधा, कोई नग्न वेशधारी, कोई की तोंद भारी। ये भगवान स्वयं तुलसी बाबा कह रहे हैं। तो उसका मुख लंबा है, बड़ा भारी मुख। क्या चाहता है? बस एक अभिलाषा है इस गण की। क्या? ये आपका पुत्र बनना चाहता है। ध्यान दीजिएगा जरा कथा पर। शिवजी ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है पुत्र बनाना। गण हो तुम, मेरे मित्र हो, सखा हो, पुत्र बनाना ये कहां श्रेष्ठ हो। पर मुझे श्राप लगा है। एक जगह पर मेरे लिए संवाद कहा कश्यप बाबा ने, जब माली और सुमाली का वध करने के लिए सूर्य देवता अग्रण्य हुए, उस समय पर मैंने जब सूर्य देवता का संहार करा, तब मुझे कश्यप बाबा ने ये कहा है कि आप अपने पुत्र का शीश काटोगे। तब भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ, तुम एक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट होना, और मैं आपका शीश मंगवा कर मेरे पुत्र के मस्तक पर, उस धड़ पर रखूंगा,
और मेरा पुत्र तुम गण के कारण ही गणपति कहलाएगा, गणेश कहलाएगा। कोई साधारणता नहीं हो सकती। अगर हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर के बयो, हमारे घर के युवान अगर भगवान की भक्ति में किसी रूप में लगे हुए हैं, किसी रूप में लगे हुए हैं, तो ये समझ लेना कि ये शिव के गण ही हैं। एक छोटे से छोटा बच्चा भी शंकर की स्तुति कर रहा है, छोटे से छोटा बच्चा भी भगवान शंकर का नाम ले रहा है, तो समझ लो कि वो शिव का गण ही है। वो मिला क्या? चालू करो जरा। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। एक बार इन सारे बच्चों के लिए जोरदार ताली। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो देख नहीं पा रहे होंगे टीवी पर, घर जाकर देखना मोबाइल पर। इन बच्चों ने जो करा। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। हर हर ये बच्चों का भाव एक एक छोटे, तो ये कोई साधारण नहीं है। अगर आप शिव भक्ति में लगे हो, साधारण नहीं है। आप शंकर के स्मरण में लगे हो, साधारण नहीं है। महाराज, कहीं शिव की कृपा है, कहीं शंकर की करुणा है, कहीं शिव की दया है। जो एक एक छोटा से छोटा बच्चा भी शंकर की भक्ति में लगा हुआ। और निवेदन, शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है भाई। स्वयं भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने एक गण का शीश मंगवाकर भगवान गणेश जी महाराज को जो जोड़ा गया है, तब जाकर श्री गणेश जी महाराज का नाम गणाधिपति गणेश हुआ है, तब हुआ है। शिव पुराण कहती है, एक बार माता पार्वती शिव धाम के लिए जा रही थी। बहुत सावधानी से सुनने वाली कथा है ये। छठे दिन की शिवगण शिव महापुराण की कथा का जो ये छोटा सा संवाद आया है पार्वती जी के हंसने का। इस संवाद को प्रत्येक जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे निवेदन, इस संवाद को अपने जीवन में जरूर उतारें। अपने जीवन में इस संवाद को जरूर उतार कर। पार्वती जी शिवधाम को जा रही हैं, भगवान शंकर की ओर जा रहे हैं, और चलते चलते माता पार्वती जी भगवान शंकर के धाम की ओर जाते जाते अपनी सखियों के साथ में, सहेलियों के साथ में माता पार्वती जी ने जमकर ठहाका लगाकर हंस दिया। और जैसे ही माता पार्वती जी ने ठहाका लगाकर हंसा, हंसते से ही माता पार्वती जी के उनके मुखाग्र विंद से हंसते समय एक पुरुष ने जन्म लिया, एक असुर ने जन्म लिया। उसको असुर नहीं कह सकते, वो था एक साधारण सा बालक, साधारण सा पुरुष, जिसका नाम मम रखा। क्या नाम रखा है? मम। अब ध्यान देंगे महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर जाते समय, शिवालय जाते समय, शंकर के मंदिर में देवालय में जाते समय दो चीजों का स्मरण हमेशा करिएगा। एक, किसी पर हंसे ना। दूसरा, जो भी वस्तु आप पूजन की लेकर जा रहे हो, घर से कुछ मात्रा उस समय भरी होना चाहिए। जैसे एक पत्र है, किसी ने लेटर भेजा है, उसमें बड़ा
प्रीति श्रीवास्तव हैं। इसमें एक पत्र लिखा है, गुरुजी हम पशुपति व्रत करें और हमने जो व्रत किया उसका फल हमको नहीं मिला। पत्र में लिखा, इसमें से हमने कौन सी गलती करी जिसका फल हमको नहीं मिला। पहला, पशुपति व्रत करने के लिए मंदिर दूर था, सामान हम झोले में डाल के ले गए। दूसरा, भोजन हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने भोजन किया और भगवान को भी मीठा बनाया तो अन्न का बनाया। तुमने ये दोनों काम तो अच्छे करे कि एक समय आप भले फलहार करो पर दूसरे समय भोजन करना। दूसरा, घर में पकवान बनाया मीठे का, भगवान को भोग लगाया, वो सब अच्छा करा, पर पहली लाइन जो तुमने लिखी है कि सामग्री झोले में भरकर शिव मंदिर तक ले गई, ये सामग्री यहां शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक ठहाका लगाना और एक खाली पात्र लेकर शिव मंदिर तक जाना। अगर तुम झोले में लोटा डालकर लेकर गए हो, थाली ऐसे ही फंसाकर उसमें लेकर गए हो, कंकु चावल की पुड़िया बांधकर लेकर गए हो, सामग्री को ऐसी ढककर बत्ती का डब्बा लेकर गए और शंकर जी के सामने तुम वहां पर दिए में बत्ती लगा रहे हो और फिर भगवान के सामने दिया जला रहे हो, तो ये तो उसी में का हो गया जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे मामा जी की बहुएं आई। किसकी बहुएं आई? मामा जी की बहुएं आई। और मामा जी की बहुएं आई और तुमको मालूम है कि आज मामा जी की बहुएं आ रही हैं, तुमको मालूम है कि आज पशुपति व्रत है, तुमको मालूम है कि मुझे पशुपति का व्रत करना है, और मामा जी की बहुएं आई और मामा जी की बहुएं आई और तुम उनके सामने मामा जी की बहुओं से कह रही हो कि लो मैं भजिया बना देती हूँ, लो मैं पोया बना देती हूँ, अब भी मैं हलवा बना के लाती हूँ। तो मामा जी की बहुएं क्या कहेंगी तुमसे? जम के बोलो जरा, मामा जी की बहुएं रेंदो सा मत बना। अब तुम्हें मालूम है कि 300 किलोमीटर दूर से आ रही हैं, तो पहले से तुम्हें व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जम के तो बोल रहे, करना चाहिए ना। बैठ जाओ। तो अगर कोई आ रहा है तो तुम्हें ज्ञात होगा ना, उसका स्मरण होगा ना, तुम्हें उसका स्मरण होना चाहिए कि आज पशुपति व्रत है और मुझे थाली लेकर जाना। अब तुम भगवान के सामने जाकर बत्ती में से फिर दिए की वो डब्बी में से बत्ती निकालो, भगवान के सामने लगाओ और फिर थाली लगाओ, तो भगवान शंकर मन में सोचे रेन दे, अब तू क्यों सिर की उतार रही है, क्यों उतार रही? क्या कहना चाहते हो? बैठ जाओ। भक्ति में, आनंद में, सुख में। उसमें पत्र में एक बड़ी सुंदर बात और लिखी है, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर एक बात तो है। पत्र लिखा जिसने भी है, श्रीवास्तव ने बहुत सुंदर लिखा है। गुरुजी, हम जब भी यूट्यूब पे पशुपति व्रत निकालते हैं तो ना जाने कितने तरह के पशुपति व्रत आ जाते हैं। उसमें कोई कहता है कि राइट में दिया लगाओ, कोई कहता है लेफ्ट में दिया लगाओ, कोई कहता है कि ये मत खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा में बार बार आपको बताया गया है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन पूजा की थाली लेकर जाइए, सुबह की पूजन की थाली ले जाकर अभिषेक पूजन करिए। अभिषेक पूजन करने के बाद में बाबा की वो थाली को वापस लेकर आइए। शाम को मीठे का प्रसाद बनाओ और 3 हिस्से लेकर बाबा के द्वार पर, वहां पर 3 हिस्से में से 2 हिस्से बाबा को दो। 6 दिए लेकर जाइए, 5 दिए लगाइए, 1 दिया वापिस लेकर आइए। घर में प्रवेश करते समय 1 हिस्सा प्रसाद का जो लेकर आए हो और 1 दीप
राइट में घर में प्रवेश करते समय एक दिया वहां प्रज्वलित कर दीजिए। अंदर जाकर बाबा का नमन कर कर, बाबा से जो पहला व्रत करा है उनको बोलकर, इसके बाद में भोजन ग्रहण करो। तब पहले सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करिए। क्या पाना है? सबसे पहले प्रसाद ग्रहण। शिव भक्ति की ओर चलो, शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शिव भक्ति जीवन का सुख देती। क्यों भटकते हो? बार बार आप लोगों से कहा, लोग वक्त क्या कर रहे हैं? फोटो हमारा लगाकर बोलते कुछ हैं। और एक और निवेदन है, जो मंत्र है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, इसमें आगे ओम नहीं लगा है। अब उस मंत्र को लोग गलत क्या बोल रहे हैं? आगे ओम लगाकर फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर मंत्र आप लोगों को ज्ञात नहीं होता तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा ले आइए, विद्येश्वर संहिता को उसमें पढ़िए। उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का, शंकर को रिझाने का मूल मंत्र लिखा हुआ है। उसका स्मरण करना प्रारंभ कर दिया तो माता पार्वती हंसी। माता पार्वती हंस रही और मां जगत जननी माता पार्वती जब हंसी तो माता के हंसने पर तुरंत एक बालक ने, एक पुरुष ने जन्म लिया। क्या नाम था उसका? मम। अब उस मम बालक ने जन्म लिया और मम जब प्रकट हुआ, उस बालक को देखा तो पार्वती जी ने पूछा, तुम कौन हो? क्यों प्रकटे हो? कहा, मेरा नाम मम है। आप शिव के पास जाते समय किसी को देखकर ठहाका लगाकर हंसे हो, इसलिए मेरा प्रागट्य हुआ। बहुत ध्यान देना महाराज, पांव से विकलांग हो, शरीर से कमजोर हो, शरीर से भारी हो, कोई गिर गया हो, कोई पड़ गया हो, कोई तकलीफ में हो, मेरा शिव महापुराण की कथा कहती है उस पर कभी मत हंस। कोई आंखों से विकलांग, अंधा हो, श्रवण शक्ति ना हो, कोई नेत्र से विहीन, कोई वाणी से विहीन हो, उस पर नहीं हंसे। क्यों हंसे? क्या होता है उससे? शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान गणेश जी का एक नाम पड़ा है इस मम को समाप्त करने के लिए, विघ्नराज। क्या नाम पड़ा गणेश जी का? विघ्नराज। गणेश जी का एक नाम पड़ा है केवल पार्वती मैया के हंसने पर जो बालक प्रकट हुआ था, मम जो प्रकट हुआ, उस बालक को समाप्त करने के लिए, समझाने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए गणेश जी का एक नाम पड़ा विघ्नराज। गणेश पुराण कह रहे महाराज, कौन हो तुम? आपके हंसने से प्रकट हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव मंदिर में से आप शंकर के दरवाजे पर जाएं, शिव के द्वार जाएं, मंदिर जाएं, देवालय जाएं, किसी भी भगवान के द्वार पर जाएं, चाहे राम जी के द्वार जाएं, कृष्ण के द्वार जाएं, शिव के द्वार जाएं। आप जब भगवान के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, तो निवेदन केवल इतना सा है कि उस समय पर आपके सामने अगर कोई आ भी जाता है और कुछ गलत हो भी जाता है तो आप उस पर ठहाका ना लगाएं, आप किसी पर हंसे ना, आप अपनी मस्ती में रहो ना। हम शिव के दरवाजे जाकर भी गलतियां छाटते हैं। आपको आती है पूजन करना, आपने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, भगवान का स्नान कराया, इत्र लगाया, आपको पूरी पूजन आती है। पर हो सकता है कि आप जब पूजन कर रहे हो तो कोई अज्ञानी हो, नहीं आता हो, उसको सेवा करना नहीं आती, पूजन करना नहीं आती, और उसने आते से पहले दूध चढ़ा दिया हो, दही चढ़ा दिया हो, आते से उसने कोई बेलपत्र चढ़ा दिया हो, ना जल चढ़ाया, ना भगवान को प्रणाम करा, उसको नहीं आता होगा।
तो क्या अपन उस पर हंसेंगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, उस जगह पर हमको संयम रखना है। क्या करना है? शंकर के सामने हमें अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करना। जब पूरी पूजन हो जाए, जिसको नहीं आता है, जब पूरी पूजन हो जाए उसको कर लेने दो, और आप भी कर लो। जब शंकर जी के मंदिर से आप बाहर हो जाएं, 2 क्षण उसका इंतजार करिए, उसको रोक कर कहो, जी आज आपने जो पूजन करी ना, उसमें कुछ गलती हुई। क्या गलती हुई है? कि इस पूजन में यह गलती हो गई कि आपने जो जल चढ़ाना था पहले, उसकी जगह आपने सबसे पहले दूध चढ़ा दिया, फिर बाकी की सामग्री चढ़ा दी, बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ा दिया। ये आपने गलती कर दी। उसका क्रम ये है, आपको आता है आप उसको बता सकते। पर अगर कोई गलती कर रहा है, शिव मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की परिक्रमा में, भगवान की पूजन में, पीपल की पूजन में, आंवले की पूजन में, बेलपत्री की पूजन में कोई गलती कर रहा है, तो उसके सम्मुख में एकदम चिल्लाकर या झंझोड़ कर या बोल कर, चिल्लाकर ये श्रेष्ठता या हंस देना, उसमें दोष है। क्या दोष है? शिव महापुराण की कथा कर रही है, मम प्रकट हो गया। और मम जब प्रकट हुआ, प्रकट होने पर माता पार्वती शंकर जी के दरवाजे पर पहुंच गई। जैसे ही शिव के दरवाजे पर पहुंची, भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर रखे थे, पार्वती जी ने जल समर्पित करा। शिव जी जागे, पार्वती बीच मार्ग से आते आते आपको कोई मिला था? कौन कह रहा है? शिव। आपको कोई मिला था? प्रभु। हाँ, यहां पर पार्वती झूठ नहीं बोली, क्योंकि पार्वती को मालूम है एक बार झूठ बोल चुकी हो। सती बनी थी, राम जी की परीक्षा ली थी, तब मैंने राम जी की परीक्षा लेने के बाद भी भगवान से कह दिया था मैंने कोई परीक्षा नहीं। एक बार झूठ बोली, शंकर भगवान से दूर हो गई, अब की बार सत्य बोलूंगी। पार्वती ने कहा मैं हंसी और एक बालक जन्म लिया जिसका नाम मम हुआ। अरे पार्वती, जब हम किसी विकलांग पर, किसी निम्न पर, कमजोर पर, गरीब पर हंसते हैं, शंकर कह रहे हैं पार्वती को, उस समय हमारे करे गए पुण्य में से आधा भाग समाप्त हो जाता है। हमारे करे गए पुण्य में से आधा भाग समाप्त हो जाता है। शायद इसलिए हमारे माता पिता, हमारे घर के बुजुर्ग हमेशा कहते आए किसी पर हंसना नहीं चाहिए, बोलते हैं ना। एक बार वो द्रौपदी हंसी थी, एक बार हंसी, और वो द्रौपदी तो हंसी पर जितने थे ना सबको निपटा बैठी। एक बार द्रौपदी हंसी और ठहाका लगाकर हंसी, अरे ओ अंधे की औलाद, अंधे की संतान, तू भी अंधी है क्या? बस द्रौपदी का एक शब्द और एक बार हंसना भारी पड़ गया, पुण्य आधा समाप्त हो गया। किसी ने पूछा पांडवों को कृष्ण की जरूरत क्यों पड़ी? तो शायद शिव शास्त्र, शिव महापुराण की कथा कहीं ना कहीं वर्णन करती है कि कृष्ण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पार्वती अर्थात द्रौपदी का आधा पुण्य तो केवल ताना देने में समाप्त हो चुका था, इसलिए कृष्ण उसके पुण्य को प्रबल करने के लिए उनका साथ दे रहे थे कि थोड़ा सा पुण्य प्रबल हो, थोड़ा सा पुण्य। किसी किसी शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को हाथ नहीं लगाने देते, तो कहते हैं महाराज जी हम पशुपति व्रत कैसे करें? तुम्हारे घर में शंकर जी है, अगर मंदिर में शंकर जी को हाथ ना लगाने दें, मंदिर में शंकर जी का स्मरण ना करने दें, तो घर में तो शिव है, घर में तो शंकर है, कंकर तो शंकर है। महाराज दिल से उसको रिझाओ, तो दिल से रिझाओ। पार्वती जी तुमने गलती कर दी, तुम्हारा आधा पुण्य समाप्त हो गया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, पर वो बालक तो
जो प्रकट हुआ है मम, वो कोई साधारण बालक है? अरे पार्वती जी, तुमने बालक को भले मुख से प्रकट कर दिया, हंसते समय, वो ठाका लगाते समय निकल गया। मेरा माताओं से निवेदन है, माताओं के साथ में मेरा पुरुष वर्ग से भी निवेदन है कि प्रयास करना भरी सभा में कहीं ऐसा मौका मिले कि आपको किसी को देखकर हंसी आ रही हो तो एकांत में जाकर हंस लेना, पर किसी को एक लक्ष्य बनाकर कभी मत ठाका लगाना, कभी मत हंसना। मेरी माताओं से भी निवेदन रहा। कहीं दुख आ जाता है। बजो मम पुण्य का कार्य करने लगा, क्योंकि पार्वती के मुख से निकला है, पुण्य का कार्य कर रहा था। शमरासुर को मालूम पड़ा कि एक बालक पुण्य का कार्य कर रहा है, शमरासुर वहां पहुंच गए और शमरासुर ने अपनी संगति देना प्रारंभ करी। जब शमरासुर ने अपनी संगति देना प्रारंभ करी तो उसको राक्षस प्रवृत्ति में जोड़ दिया, गलत काम में लगा दिया। जब गलत काम में लगाया तो मम असुर बन गया, और असुर बन गया तो जहां जहां पर पुण्य का कार्य होता था, जहां सत्कर्म होता था, मम वहां से जाकर पुण्य को चुरा कर लेकर आ जाता था। पुण्य को चुरा कर लेकर आ जाता था। तुम कोई पंडित जी आपको पूजन करा रहे हैं ना, कोई ब्राह्मण देवता आपके यहां पूजन करा रहे हैं, अनुष्ठान करवा रहे हैं। जब आप पूजन पे से उठते हो ना तो ब्राह्मण देवता कहते हैं जमीन पर जल छोड़ो। सही है कि गलत है? जमीन पर जल छोड़ो, उसको नैनों से लगाओ, तब उठकर जाओ। जिस आसन पर बैठकर हम माला जप रहे हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भगवान का भजन कर रहे हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की स्मरण में लगे हुए हैं, तो पंडित जी कहते हैं जल छोड़िए। जल छोड़कर फिर आसन पर से उठिए, फिर आसन को उठाइए। क्यों? दो असुर ऐसे हैं, एक असुर का वर्णन तो आज कर दे रहे हैं, एक कल कथा में या आगामी कथा में लेंगे। एक असुर, ये दो ऐसे हैं। हमने अगर मान लो कोई पुण्य का कार्य करा, कोई उद्यापन करा, कोई अनुष्ठान करा, यज्ञ करा, पूजन करा, स्मरण करा, हमने भगवान की भक्ति को धारण करा, हमने मंत्र जाप करा, हमने माला जाप करा, और हम बिना जल छोड़े, नैनों से लगाए बिना उठकर चल दिए, वहां से उठ गए, तो हमारे पुण्य का आधा भाग ये मम ले गया, हमारा भाग आधा चले। अब 16 सोमवार में से 8 सोमवार का फल तुम्हारे पास है, 8 का जम के तो बोलो उसके पास। अब तुम कितने प्रेम से कह रही मैंने तो 16 सोमवार करे। अब तुमने करे तो सही, तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा भी करी, तुमने यज्ञ भी करा, अनुष्ठान भी करा, सब कुछ धारण करा, पर तुम्हारा आधा पुण्य तो कोई दूसरा ले जा रहा। अगर हमने जल नहीं छोड़ा तो हमारा पुण्य तो गया। महाराज, उस पुण्य को हमें बचाना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, ये पुण्य हमारा है और हमारा ही रहना चाहिए, उसको बचाना। पार्वती मम को प्रकट कर दी, मम शमरासुर से मिल गया, शमरासुर ने उसको राक्षस प्रवृत्ति का बना दिया। राक्षस प्रवृत्ति का बनाया तो इतने में शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने देखा कि बड़ा प्रबल असुर मिला है मेरे को, और मेरी सत्ता जब से गई है तब से कोई असुर मेरे को नहीं मिला था। उस शुक्राचार्य जी ने उसको आसुरी विद्या सिखाना प्रारंभ कर दिया, और आसुरी विद्या में क्या सीखा कि देवताओं का पुण्य कम कर कर देवताओं को बंदी बनाकर ले जाकर कैद में डाल देता। सारे देवता हाहाकार मचाए, तब भृंगी के पास इंद्रदेव ने जाकर निवेदन करा, शिव गण भृंगी के पास, देखिए मेरा शंभु, मेरा शंकर। और शंकर के गण का संवाद जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शिवगण शिव महापुराण की कथा चल रही। भृंगी, इंद्र दौड़ते दौड़ते गए, अरे भृंगी, अरे भृंगी, भृंगी भृंगी। भृंगी ने कहा क्या बात है, क्या हो गया?
भृंगी कहते हैं हुआ क्या ये तो बताओ इंद्रदेव। इंद्रदेव कहते हैं अरे वो मम असुर सबको ले जाकर केद में डाल रहा है, सबका पुण्य छुड़ा छुड़ा कर सबको केद में पटक रहा है, तब हमको बचाने का प्रयास करिए भृंगी। भृंगी ने कहा तो आप सीधे शंकर भगवान के पास क्यों नहीं जाते, शिव जी के पास क्यों नहीं पहुंचते। इंद्र ने कहा ये माता पार्वती जी के मुख से ठहाका लगाने से तो यह असुर निकल गया। शुक्राचार्य जी ने इसको पद प्रदान कर दिया। हो सकता है हम वहां जाएं और मान लो माता पार्वती वहां बैठी और उनके सामने हम कहें तो उनको क्रोध नहीं आएगा। व्यक्ति को जब उसकी गलती बताई जाती है तो व्यक्ति को क्रोध आता है कि नहीं आता। सास बहू से कह रहे ये तेरे को कचौड़ी बनाना नहीं आती, पूरी कच्ची की कच्ची है, और सास ने उसको तोड़ के दिखा दिया, ये देख अंदर से पूरी लोई लोई भरी है, पूरी कच्ची की कच्ची है। बहू के मन में अंदर अंदर ऐसा गुस्सा आएगा डोकरी खुद बना ले, अंदर तो क्रोध जागृत हो जाए। पर बहू को क्रोध करना चाहिए क्या? जम के बोलो नहीं। बहू को क्या करना चाहिए? हाँ गलती हो गई है, सुधारती हूं, आंच थोड़ी कम करती हूं, एक एक कचौड़ी को धीरे धीरे सेकती हूं। सास कह रही है पर सास आपको सिखा रही है, कहने के साथ में वो सिखा रही है। बहू कहते नहीं मेरे को तो आता है। एक बहू ने कह दिया सास से मुझे सब आता है सब, तो जा आइसक्रीम बना ले। और बहू गई रेसिपी बुक को खोला और खोलते से ही उसमें पढ़ पढ़ के 1 लीटर दूध को धीमी आंच में हिलाओ, पाउडर डालो, इलायची डालो, ड्राई फ्रूट्स डालो, 1 घंटा फ्रिज में रखो। बस 1 घंटे बाद सास फ्रिज खोलकर पानी पीने गई, इतना बड़ा मंदिर का घंटा फ्रिज में रखा था। उसने बहू से पूछा ये क्या है? बहू इतना, बहू दौड़ कर आई, हाँ मम्मी ये घंटा फ्रिज में किसने रखा? मम्मी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। अब उस बुक में लिखा था जो हिलाकर तूने घोल तैयार करा है उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना, और तू वो घंटा रखी है मंदिर में फ्रिज के अंदर। तो ये सीखना थोड़ा जरूरी है बहुत सा। अगर गलती हो रही है उसको संवारने का प्रयास करो। हम पार्वती जी के सामने जाकर कहेंगे पार्वती जी को क्रोध आ गया, तो इतने में इंद्रदेव ने जैसे कहा, भृंगी ने कहा ऐसा नहीं होता है, आप मानो तो चलो मेरे साथ में। भृंगी और इंद्र दोनों शिव के दरवाजे पर आए। जैसे ही भगवान ओघड़दानी के पास में आए, शंकर भगवान से निवेदन करने लगे। नंदी ने सुना, नंदी ने सुनते से ही भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दातार, हे कैलाशी अविनाशी। और देखो भगवान शंकर के गण कैलाश छोड़ते नहीं थे और शिव को छोड़ते नहीं थे। मेरा भी आपसे यही निवेदन है, आप भी अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने वैदिक सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना। चाहे कितना भी लोभ दिया जाए, चाहे कितना भी लालच दिया जाए। फिर वही बात आ गई, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। यहां कहां डरना?
कहां डर? निवेदन करूंगा, दुनिया कुछ भी कहे कि तुम शंकर के हो गए, तुम राम के हो गए, तुम कृष्ण के हो गए, तुम जब जब मंदिर जाओगे तो दुनिया के लोग हंसेंगे, उंगलियां उठाएंगे, ताने देंगे। एक पत्र में लिखा है कि जिसने भी लिखा है, भोपाल से एक पत्र दिया है, उसमें लिखा है कि 98 लोग भगवान को मानते हैं और ये 2 लोग भगवान को नहीं मानते, तो इनके लिए कोई उपाय है क्या? पत्र ढूंढने में टाइम लगेगा। 2 लोग नहीं मानते, इनका कोई उपाय है क्या? तो मेरा निवेदन, इनको मनाकर करोगे क्या, ये भी तो बताओ। थोड़ा जब मीठा खाओ ना तो थोड़ा सा मिक्सचर भी जरूरी है, सेव भी जरूरी है, नमकीन जरूरी है। इनको क्यों मनाए? हो पर प्रयास करना। अगर आप 98 लोग भगवान के मंदिर जा रहे हो, 98 लोग भगवान के भजन में डूबे हो, और वो 2 लोग अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तुम्हें मंदिर जाने पर हंस रहे हैं, टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, तो समझ लेना तुमसे ज्यादा भगवान का भजन वो 2 कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा भगवान का भजन वो 2 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मंदिर जाता है उसको टोकते हैं, जो मंदिर जाता है उसको रोकने का प्रयास करते हैं, जो भगवान की भक्ति में डूबता है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो तुमसे ज्यादा भजन वो 2 कर रहे हैं, इसलिए उनको नहीं रोकना, वो अपना काम करें। एक ना एक दिन मेरा शंभू चाहेगा तो खींच कर बुलाएगा। ये भारत की भूमि है, एक भोले, एक ही भगवा और एक ही मेरा हिंदुस्तान है। जाग जाओ सनातनियों, यही मेरा हिंदुस्तान है। जाग जाओ सनातनियों। अगर एक बार सनातनी जाग गए, हमारे वैदिक सनातन धर्म को पहचान गए,